निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा समय दुख पाओ चाहे सुख पाओ, आप कितना ही जरूरी कार्य है एक बार छोड़ कर देखो ईश्वर के नाम पर, और फिर उसका जाकर देखना कि वो आपका होया पावस है या उसमें नुकसान होता है कि लाभ होश है। आपको ऐसे ऐसे प्रमाण हम हमारे भक्तों के बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। जो सत्संग में आए वो गए हैं तो उनका काम होया पाया। छोटे छोटे काम तो छोटे ही होते हैं जो आंट बना दें, और वही पूरे हो जाते विश्वास बना दें। सतगुरु महाराज में बहुत बड़ी कृपा है, बंदी छोड़ कबीर साहब में। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड के परमात्मा है। अब इनको हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हम हिंदू होने के नाते तो अपने तीन लोक के परमात्माओं की गाथाओं में ही हम मस्त रहे। बचपन से वही गाथाएं सुनी, उन्हीं की कथाएं सुनी, उन्हीं के परिचय सुने, उन्हीं के चमत्कार सुने, और हमने मान लिया कि ये पूर्ण यही शक्तियां हैं। फिर उनकी जैसा भी हमने ज्ञान था, उनकी भी अगर हम सतमार्ग से भक्ति करें, सद्भाव से, तो कुछ प्राप्ति कुछ लाभ वो भी दे सकते हैं। कल भी बताया था आपको, जितनी जिस भी परमात्मा में जितनी शक्ति है उतना अवश्य आपको लाभ दे। किसी देव का आसरा है तो उतना लाभ अवश्य देगा। तीन लोक की परम शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आदरणीय और पूजनीय शक्तियां हैं। इनकी भी साधना अगर आप विधि और नियम से करते हो तो ये भी आपको उतना अवश्य लाभ देंगे। लेकिन ब्रह्म से ऊपर एक पार ब्रह्म शक्ति बताई है। अब इन बातों का ऊपर बहुत विचार करना होगा, जब जाकर के हम इस बात को पकड़ पाएंगे कि ब्रह्म से ऊपर एक पार ब्रह्म शक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म, अगर परब्रह्म कोई ऐसा शब्द आया है तो शक्ति दोष है। आखिर में विद्वान लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है, दो नहीं है। परमात्मा एक है। परमात्मा की परिभाषा भी भिन्न है। परम कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम आत्मा। परमात्मा विष्णु जी भी हैं, परमात्मा शंकर जी भी हैं, परमात्मा विष्णु भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। परमात्मा देवी अष्टंगी माई भी है, और परमात्मा निरंजन ब्रह्म भी है, ज्योत निरंजन जिसे कहते हैं। पर इनसे परमात्मा एक परब्रह्म शक्ति है। परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमेश्वर शब्द को आप ले लीजिए, ईश नाम मालिक का होता है, ईश बहुत है। उसके बाद ईश्वर, उस ईश से भी श्रेष्ठ शक्ति, वर श्रेष्ठ को भी कहते हैं, वर पति को भी कहते हैं। उस परमात्मा यानी ईष्ट भगवान का भी, ईश का भी ईश ईश्वर हुआ। फिर परमेश्वर यानी उस ईश्वर से भी एक परम शक्ति है जिसको परम ईश्वर कहा। जब परम शब्द लगा है ईश्वर के साथ तो उससे बड़ी शक्ति है, उससे भिन्न शक्ति है। अब दादा और परदादा, दादा से ऊपर उसका पिता जो है परदादा कहलाता है। तो जब पूर्ण ब्रह्म आया है तो ब्रह्म इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, अधूरा ब्रह्म भी है कोई। ये जीव भी ब्रह्म है पर ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्म है परंतु पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ज्योत निरंजन भी ब्रह्म है पर यह पूर्ण ब्रह्म नहीं, पर हमसे उत्तिष्ठ है, जीव से उत्तम शक्ति के ब्रह्म है। इनसे ऊपर कबीर साहब ने गरीबदास जी ने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति और है। तो उस पूर्ण ब्रह्म शक्ति को लेकर के हम चलते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म भगवान का, सतपुरुष का, जो कि सतलोक में रहता है, उसका हम जाप करते हैं। उसके पाने की विधि भिन्न है। दूसरे साधन जो हम देखते हैं, कोई तप करता है, कोई जप करता है, भिन्न नामों का। सब कहते हैं परमात्मा एक है, परमात्मा का नाम भी एक ही है। बाकी उसके जो विशेषण शब्द और चीज होती है, पर असली नाम जो उसका वो कोई और है। जैसे हम राम राम कहें, राम नाम जपण का नहीं बताया संतों ने। कोई कहता है भाई राम नाम ले ले, भगवान का नाम लिया, ले ले भाई, दुखी बहुत से। अब जैसे कोई कहे दवाई ले ले, आप बीमार हो, तो वो दवाई ले ले भाई, दवाई ले ले भाई, दवाई दवाई भाई। हम राम राम कहें, राम राम भाई, राम राम भाई, कि राम ही राम है, बाकी कुछ नहीं है। भाव ये होता राम कहने का। इलाज जैसे दवाई से होगा भाई, दवाई ले ले भाई। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह दवाई कहेगा, दवाई दे दो जी, काहे की दवाई दो। इसी प्रकार जब आप संत के पास जाओगे, वो कहेगा कि राम नाम दे दो, मने नाम ले भाई।
उस राम का नाम अलग है, दवाई का नंबर अलग है, दवाई का केमिकल अलग है। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डटकर आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहां पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां स्थान पाना, अमरत्व पाना, ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने